जल्दी है, कुछ भी है, तो एकमात्र परिवार की नारी वो सबको कंट्रोल किए पड़ी। उनके लिए खाना भी देना है, उनको चाय भी देना है, उनको दवाई भी देना है, उनकी ड्रेस भी तैयार कर देनी है, उसको प्रेस भी कर देनी है, और कौन आया गया है उसको भी देखना है, कि सब कुछ पूरा मैनेज कर रही है। जिसको आप लोग हाउस वाइफ कह रहे हो, एक्चुअली वो आपके परिवार की मुखिया है। वो पूरे परिवार की भी अगर तबीयत खराब होती है ना, तो वो सबको निकाल ले जाती है। लेकिन कल्पना करके देखिए, जब उसकी तबीयत खराब होती है तो पूरा परिवार खेल जाता है। पूरा परिवार मिलके भी उसको हेल्प नहीं कर पा रहा होता है। बहुत परेशान होते हैं सारे लोग। और अधिकतर परिवार में ये देखा गया है कि जो नारी होती है, क्योंकि भारत के लोग हैं, हम लोगों में इमोशन बहुत होते हैं। तो क्या दिक्कत आती है कि जैसे सुबह का खाना बना, तो सबने तो ताजी ताजी खा लिया, सब कुछ कर लिया। अब जो बचा शाम का, या जो सुबह का बचा वो शाम को, वो घर की महिला खा रही है जो बना रही है। ऐसा गरीबी की वजह से नहीं है, ऐसा आदत की वजह से है। हमारे परिवार की महिलाएं अपनी चीजों को बर्बाद होते हुए नहीं देख पाती, तो वो सुबह का रखा हुआ शाम को खा रही है, शाम का रखा हुआ सुबह खा रही है। ताजी ताजी मेरा पति खा ले, मेरे बच्चे खा ले, मम्मी पापा खा ले, मेरी बेटी खा ले, मैं वही खा लूं। तो ये कुपोषण की शिकार हो जा रही है। इनको बहुत सारी ऐसी परेशानियां घर में हो जा रही हैं जिसकी वजह से ये, जिसका ये जिक्र भी नहीं कर रही है अपने परिवार में। अच्छा, जिक्र क्यों नहीं कर रही होती है ये? इनको दिख रहा होता है कि अभी बच्चों की फीस जानी है, वहां से रिमाइंडर आ गया था कि लेट फीस लग जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अभी फीस नहीं जमा कर पाए हम। अभी वो वहां पर गाड़ी की किस्त जाने को है, वो बीमे की किस्त टूट गई है। हम लोग मध्य वर्गीय परिवार है यार, हमारी यही छोटी छोटी समस्याएं होती है। कोई हमारे ऊपर हवाई जहाज का किराया नहीं बकाया होता किसी का। हमारी छोटी छोटी समस्याएं होती है, और ये छोटी छोटी समस्याएं घर की महिला देख रही होती है, फेस कर रही होती है, साथ दे रही होती है। तो वो अपनी बीमारी को भूल के अपने परिवार का साथ देने का प्रयास कर रही होती है। बच्चे का जन्मदिन बन जाए, मैं अपनी दवाई नहीं लाऊंगी, उसकी स्कूल की फीस चली जाए, इनकी मोटरसाइकिल का इंजन बन जाए, मैं सही हूँ, मैं ठीक हूँ। तो उसके किसी के कमर में दर्द है, किसी के बदन में दर्द है पूरे, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत है, चेहरा निस्तेज होता जा रहा है, सब कुछ है, और वो काम में लगी हुई है। अपने उस परिवार को, अपनी उस गृहस्थी को, अपने उस घरौंदे को संभालने में डटी पड़ी है। आज हम लोग इस सेशन के माध्यम से एक अलग जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी परिवार की महिलाएं और हमारे अजीजों के परिवार की महिलाएं आज के बाद कुपोषण की शिकार ना हो, ये हमारा और आपका फर्ज है। देखिए, मैं यहाँ पर बिजनेस की बात नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे टीम के अलावा के भी लोग बैठे हुए हैं। तो मैं अगर उनके साथ में भी बात कर रहा हूँ तो उनका बिजनेस मुझे जीवन में नहीं मिलेगा। इसलिए मेरी भावनाओं को समझने का प्रयास कीजिएगा। वो सारे के सारे लोग स्वस्थ रहें, हम एक स्वस्थ भारत बना लें, स्वस्थ भारत का निर्माण कर लें। मैंने देखा आपकी कोई वो गुलाबी गैंग है वो महिलाओं का, वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए आगे आ जाता है। कभी कोई महिला, अरे हम सारे लोग मिलकर एक तहलका परिवार ऐसा बनाने के प्रयास कर रहे हैं जो किसी को बीमार नहीं होने दें। हम वो ना ले हमारी चीजें, वो कहीं से ले, लेकिन हमको उनको अवेयर करने का एक बीड़ा उठाए हुए घूम रहे हैं। क्या आप लोग मेरे साथ में हैं? अगर हैं तो अपनी जगह पर हाथ उठा दें। मैं यहाँ से आप सबको देख रहा हूँ। ओह थैंक यू, धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। देश के कोने कोने से जब ये अलग जग रही है, मेरे हौसले और बुलंद हो रहे हैं। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज के सेशन को शुरू करने के लिए एक बहुत ही तेज तर्रार लीडर, बहुत ही डायनेमिक लीडर, जिनकी टीमें मध्य प्रदेश में जबरदस्त तरीके से वो छाई हुई है, राजस्थान में वो जबरदस्त तरीके से उनका बिजनेस फैला हुआ है, यूपी में तो वही है, और भी जगह पर उनका फैला हुआ है। तो एक जबरदस्त लीडर को मैं आवाज देने जा रहा हूँ। मिसेज मीनाक्षी सैनी जी, कृपया आए और अपनी बात को रखें। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे महिलाओं के स्वास्थ्य के ऊपर। बट उससे पहले मैं अपने आप का इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी, अपने बारे में बताना चाहूंगी। फ्रेंड्स, मेरा नाम मीनाक्षी सैनी है, बरेली उत्तर प्रदेश में रहती हूँ। फ्रेंड्स, अब से 4 साल पहले की बात करूँ, अब से 4 साल पहले मैं स्कूल में पढ़ाया करती थी, टीचर थी। हस्बैंड भी मेरे गवर्नमेंट टीचर हैं, और ऐसे ही हम लोग रन कर रहे थे। क्योंकि महिलाओं को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, हेल्थ इश्यूज रहते ही हैं, जो कि आगे मैं डिस्कस करूंगी आप सभी लोगों से। तो मुझे भी ऐसे ही इश्यूज रहे थे। मेरी फ्रेंड ने यहाँ की कुछ सप्लीमेंट्स मुझे दिए, और मैंने उनको इनटेक किया। आज मैं हेल्दी हूँ। ठीक है। तो
उसी का मैंने मुहिम उठाया। आज मैं अवेयरनेस पे वर्क करती हूँ। मेरा टारगेट है कि मैं ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को और लोगों को, बुजुर्गों को हेल्थ के प्रति अवेयर कर सकूं, उन्हें जागरूक कर सकूं, उनके हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है उनके लिए, स्पेशली फॉर वुमेन। क्योंकि एक महिला जो होती है ना, अपने परिवार की दूरी होती है, तो उसका स्वस्थ रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तभी वो अपने परिवार का भी अच्छे से ध्यान रख पाएगी, अपने घर में जो बुजुर्ग हैं उनका भी अच्छे से ध्यान रख पाएगी, अपने बच्चों को भी एक हेल्दी लाइफ दे पाएगी। तो उसी पर ही हम बात करेंगे। और इसके लिए मैं शुक्रिया करूंगी अपने गुरु का, मिस्टर संजय शर्मा सर एंड रमा मैम का, जो कि मुझे इस बिजनेस में लाए और मुझे पग पर आगे बढ़ते हुए चलना सिखा रहे हैं, और मुझे सिखा रहे हैं उंगली पकड़कर कि कैसे मैं लोगों को सिखा पाऊं और लोगों को अवेयर कर पाऊं हेल्थ के प्रति। थैंक यू सो मच सर। और अपने मेंटोर का भी मैं शुक्रिया करना चाहूंगी, मिस्टर अनिल दीक्षित सर, पूनम मैम एंड रामवीर सर का एक जोरदार क्लैप चाहूंगी आप सभी के लिए। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं के स्वास्थ्य के ऊपर। फ्रेंड, बहुत ज्यादा जरूरी है महिलाओं के स्वास्थ्य के ऊपर बात करना। पहले के जमाने की बात करें तो महिलाएं बहुत ही ज्यादा डरी सहमी रहती थी कि वो अपने स्वास्थ्य के ऊपर किसी से बात ही नहीं करती थी। अपने इवन अपने हस्बैंड, जो कि उनके जीवन साथी है, जिन्होंने 7 फेरे लेके कस्में खाई हैं कि वो पग पग पर उनका साथ देंगे, उन तक को बताने से वो शर्माती थी। बट आज का समय थोड़ा बदल चुका है। लेकिन अगर बात करें और भी मतलब निचले स्तर पर जाने की, गांव वगैरह में बिलोंग करती है जो महिलाएं, उनके लिए अगर बात करूं, वहां पर आज भी लाइफ स्टाइल वही है। वहां पर भी जो महिलाएं जो हैं अभी भी अपने घर में, एक बेटी अपनी माँ को बताने से शर्माती है कि उसको क्या दिक्कत है। एक बीवी, एक बहन, मतलब अपनी बड़ी बहन को बताने से शर्माती है कि उसको कितनी सारी प्रॉब्लम फेस कर रही है वो। तो ऐसे ही है, और हम लोगों ने इसका बीड़ा उठाया है कि हम उनको आगे आए, उनको बताएं कि ऐसी अगर प्रॉब्लम अगर आपको है तो उसे बताइए, क्योंकि आगे आने वाले समय में ये प्रॉब्लम आपकी हो सकता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो इसके लिए अगर अभी ही हम मतलब जो है अवेयर हो जाएं इसको लेकर, तो हम अपने आप को बचा सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करूं अगर महिलाओं के लाइफ साइकिल की, तो एक महिला जब एक वो छोटी सी एक बेटी होती है, 12 से 13 साल की एज में जब होती है, फ्रेंड्स आज मैं यहाँ पे खुलकर बात करूंगी, क्योंकि महिलाओं के लिए आज पुरुषों का भी जागरूक होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आज वो एक बेटी के पिता भी हैं, आज वो एक पति भी है, ठीक है, भाई भी है। तो उनका भी इन चीजों के लिए अवेयर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम, एक पुरुष जो होता है ना, वो बाहर जाते हैं नहीं समझ पाते कि महिलाओं को भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स हम लोगों को होती हैं उससे बहुत सारे चेंजेस हमारी बॉडी में आ रहे होते हैं और वो नहीं समझ पा रहे होते हैं। तो शायद आज मेरे इस सेशन के बाद वो इन चीजों को समझ पाए। तो फ्रेंड्स, एक महिला जो होती है 12 से 13 साल की एज में, जब वो एक बेटी होती है, तो उसे जो दिक्कत स्टार्ट होती है, जो कि उसका पहला चरण होता है उसका, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुएशन, उसको जब स्टार्ट होते हैं, तो तभी से उसके बॉडी में जो होता है हार्मोन इम्बैलेंस होना जो है स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जैसे ही जैसे वो आगे अपनी लाइफ में कदम बढ़ाती चली जाती है, जब उसकी शादी हो जाती है, उसकी बॉडी में और भी ज्यादा चेंजेस आ रहे होते हैं, ठीक है। और इसके बाद जब वो प्रेगनेंसी की स्टेज पर होती है, जब वो उसको बच्चा होता है, या बच्चा होने वाला होता है, या होने के बाद भी उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, मूड विंग्स होते हैं, चेंजेस आते हैं, उसकी बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। इसके बाद एक लाइफ का उसका जो होता है आखिरी चरण होता है 45 से 50 की एज में, जब उसकी मेनोपॉज की स्टेज आती है, यानी कि जब उसका जो वो पीरियड साइकिल जो होता है वो बंद होने वाला होता है या बंद हो चुका होता है, उस समय वो स्टेज फ्रेंड बहुत ही ज्यादा उसके लिए पेनफुल होता है एक महिला के लिए। क्योंकि उस स्टेज में वो महिला जो होती है ना, उसकी बॉडी में जो होता है चिड़चिड़ापन सा आता है। आप लोगों ने देखा होगा आपके घर में, मतलब जो है हम लोगों के घरों में मम्मियाँ होती है, बार बार पर चिड़चिड़ा सी जाती है कि हमें परेशान मत करो, अपना काम करो, या फिर मतलब
कभी मतलब बिन बात के रोने लगना, या फिर कुछ भी खाना पीना, मतलब ये खाने का मन कर रहा है, तो ये सारी चीजें उसकी मतलब जो है उसमें हो रही थी। और कभी कभी ऐसा भी साइकिल आता है उसकी लाइफ में कि वो महिला जो होती है डिप्रेशन में भी चली जाती है। बट हम लोग जो होते हैं ना, मतलब जो घर के पुरुष जो होते हैं या हम बच्चे जो होते हैं, हम उनकी ये प्रॉब्लम को समझ ही नहीं पा रहे होते हैं कि वो कौन से फेजेस से गुजर रही हैं। ठीक है, तो उस समय में, उस ड्यूरेशन में जो होते हैं उनको हमारी बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। और अगर ये चीजें ना मिल पाने की वजह से बहुत सारी ये प्रॉब्लम्स जो होती है उनकी क्रिएट होती है। तो ये जो होता है, ये महिला की लाइफ में जो होते हैं 12 साल की एज से लेके 45 से 50 की एज तक आते आते कई सारे ऐसे पड़ाव आते हैं जब उन्हें जो होता है ये कई सारी प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ती है। ये होता है सबसे मेन प्रॉब्लम होती है हार्मोनल इम्बैलेंस। और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कई सारी ऐसी दिक्कतें होती हैं, डिजीज होती है जो उनको हो जाती है। जैसे कि कुछ डिजीज का मैं नाम लेना चाहूंगी, जैसे कि किसी महिला में खून की कमी होना। ठीक है, मोस्टली वुमेन आपको मतलब जो है 70%, 100 में से 70% वुमेन्स ऐसी मिलेंगी जो कि एनेमिक होंगी, यानी कि खून की कमी उनमें होगी ही होगी। ठीक है। दूसरा, पीसीओडी की प्रॉब्लम आजकल मोस्टली हर दूसरे या तीसरे घर में आप किसी भी महिला से अगर पूछेंगे तो उनको पीसीओडी की प्रॉब्लम उनको मिलती है। जैसे कि ओवरी में सिस्ट हो जाना, ठीक है, ओवुलेशन मतलब उनको ठीक से ना हो पाना, इसकी वजह से उनकी ओवरी में छोटी छोटी सिस्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं पीसीओडी की प्रॉब्लम होना। ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि जैसे हड्डियां जो होती है ना भंगुर हो जाती है, यानी कि घुन जाती है, उस टाइप की वो प्रॉब्लम ऑस्टियोपोरोसिस की महिलाओं को हो जाती है। साथ में यूटीआई की प्रॉब्लम, या जैसे कि महिलाओं को यूरिनेशन में प्रॉब्लम होती है, ईचिंग होती है, ये आगे मैं बात करूंगी आपसे इन सारी चीजों के बारे में। तो ये ऐसी कॉमन डिजीज हैं जो महिलाओं को फेस करनी पड़ती हैं। इसके लिए जो है हमारे पास इन्हीं प्रॉब्लम्स के लिए जो है हमारी वेस्टीज ने जो है वुमेन हेल्थ की कोई कैटेगरी जो है लॉन्च की है, जिसमें से कुछ प्रोडक्ट हैं आज मैं उनको इंट्रोड्यूस कराऊंगी। क्योंकि पहले के अगर समय की अगर मैं बात करूं तो पहले जो है हमारा जो खान पान था वो बहुत ही अच्छा हुआ करता था। क्योंकि हमारे खाने की थाली में जो पोषक तत्वों की हमारे लिए जरूरत हुआ करती थी, हमारी खाने की थाली में वो चीजें हुआ करती। जैसे कि मैं कुछ चीजों का नाम लेना चाहूंगी कि जैसे हम लोग जो है हरी सब्जियां खाते थे, और जो सब्जियां भी होती थी वो भी शुद्ध हुआ करती थी। क्योंकि आज के समय में बिरयानी में कितनी ज्यादा केमिकल्स लग रहे हैं, पेस्टिसाइड लग रहे हैं, ये सारी चीजें हम सारे लोग इस चीजों से अवगत है। तो पहले जो चीजें मिलती थी हमें हरी सब्जियां वो शुद्ध हुआ करती थी। दूसरा, दूध, घी, मक्खन, छाछ, ये सारी चीजें शुद्ध मिला करती थी।